हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास कुल कितनी संपत्ति है, उनकी जीवन यापन, वो कैसे बने थे प्रधानमंत्री। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल मनमोहन सिंह भारत के वैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को लिबराइजेशन की ओर ले गया, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को, जब भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी 90s के दशक में, लग रहा था कि भारत पर अब कुछ ही दिनों का बस डॉलर बचा है, अब भारत बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि भारत के पास पैसे की कमी हो रही है। उस समय उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया, प्राइवेटाइजेशन किया, जिसके चलते विदेशियों के लिए भारत का मार्केट खुला और फिर भारत में निवेश हुआ। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था बनी और आज 5वें स्थान पर आ गई। तो मनमोहन सिंह में इसका योगदान देना होगा। और प्लस वो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक गरीब पंजाबी सिख परिवार में जन्म लिया, आरबीआई के गवर्नर रहे, पढ़े लिखे व्यक्ति, और पढ़ाई लिखाई के दम पर वो देश के प्रधानमंत्री बने, ना कि पॉलिटिकल कोई दम था। उन्हें जोड़ घटा पॉलिटिकल बहुत कम करना आता था, फिर भी वे देश के प्रधानमंत्री बने। कम बोलते थे, काम ज़्यादा करते थे। जब मनमोहन सिंह सरकार 10 सालों तक रहा, अटल बिहारी जैसे प्रधानमंत्री को उन्होंने हरा कर सत्ता में आए। हालांकि जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हुए चुनाव के बाद, लेकिन जब मनमोहन सिंह 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे तो उनके सभी करीबियों पर लगभग करप्शन का आरोप लग गया, ज़्यादातर मंत्री पर, लेकिन मनमोहन सिंह पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। पाकिस्तान में हुए जन्मे थे, लेकिन भारत के वो प्रधानमंत्री बने और एक गरीब फैमिली से आने वाले। प्लस हम उनके जानते हैं कि मनमोहन सिंह के पास कुल कितनी संपत्ति है। गरीब फैमिली से तो आए, लेकिन आरबीआई के गवर्नर बने, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। और उनके लिए एक और किस्सा मशहूर है। यूपी के एक मंत्री हैं जो पहले उनके एसपीजी में बॉडीगार्ड थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो कहते थे, एसपीजी के गार्ड का कहना है कि जब हम लोग बोलते थे बीएमडब्ल्यू से चलने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए बीएमडब्ल्यू कार जो आवंटित है, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ है, तो वो उनके पास अल्टो 800 कार था, तो वो उसी कार के लिए हमेशा से इशारा करते थे कि हम उसी कार पर चलेंगे। ये तो प्रधानमंत्री का कार है, हमारा कार तो अल्टो 800 है। लेकिन एसपीजी के प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें नहीं चलने दिया जाता था, तो वो घूर घूर कर वो अल्टो 800 का कार हमेशा से देखते रहते थे। उन्हें मतलब कि वो बहुत ही साधारण रहने जीने वाले व्यक्ति थे, और उन्हें कितने गठबंधन दलों को साथ मिलाकर वो देश के लिए जो गठबंधन है सरकार चलाएं। 2004 में भी गठबंधन की सरकार चलाएं, 2009 में भी वो चुनाव जीते तो गठबंधन की सरकार से ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, और दोनों बार बहुत सारे दलों को मिलाकर। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर जब खबरें आई तो सभी भारत के छोटे बड़े दल उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। आपको बताते चले कि कल रात करीब 10 बजे दिल्ली में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि वे देश के लिए, और साथ ही साथ एक चीज़ और, कि वो अमेरिका से भारत का रिश्ता सही करने के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी बड़ाई अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी करते हैं। तो जो अभी आज अमेरिका के साथ आप रिलेशनशिप देख रहे हो, वो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही देन है, ना कि और किसी की। तो आप लोग जान ही चुके हैं, अब जानते हैं कि उनके पास कुल कितनी संपत्ति है डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास 15.77 लगभग 16 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 15 करोड़ 77 लाख रुपए की, जिसमें से लगभग 7 करोड़ की उन्हें बैंक में डिपॉजिट अन्य प्रकार से जमा किए हुए हैं, और 8 करोड़ के लगभग उनके पास मकान है दिल्ली में और पंजाब में। दो, चंडीगढ़ और दिल्ली में 2 जगह 2 मकान हैं। उनकी कुल वैल्यू उतना है। उनकी जो है, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2019 में उनकी ईमानदारी की बातें हम कर रहे हैं तो बताते चले कि जब 2019 में वो चुनाव लड़ रहे थे राजस्थान से राज्यसभा का, तो वो निर्विरोध जीते थे। बीजेपी ने भी कोई कैंडिडेट वहां से नहीं दिया, जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस प्रकार से प्रखर थे, और नरेंद्र मोदी भी अब प्रधानमंत्री की काफ़ी आदर सम्मान करते हैं। उन्होंने जब उनकी कल मृत्यु तो ट्वीट कर नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये थे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमें लगा कि इस पर खबर बनानी चाहिए तो बना दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।